दोस्तों आज का किस्सा बड़ा ही मजेदार भी है और खतरनाक भी। आप सोच रहे होंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अरे भाई, जब बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो मजाक और खतरा दोनों साथ में पैकेज डील बन जाते हैं। ये वही बाबा है जिनका काम होना चाहिए रामायण सुनना, भजन कीर्तन करना, लोगों को शांति और सदाचार का संदेश देना। लेकिन साहब, इन्होंने तो नया शौक पाल लिया है, देश के संविधान को ही कटहरे में खड़ा करने का। अब जरा सोचिए, इस देश में एक तरफ लाखों करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं, न्यायालयों में न्याय की आस लगाते हैं, और दूसरी तरफ बाबा जी मंच पर बैठकर सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमला बोल देते हैं। हाँ जी, वही सीजीआई जिनके कंधों पर इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा बोझ है। और बाबा जी कहते हैं, क्या है, अगर भगवान सब काम करता है तो तुम जज कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो। वाह, क्या गहरी सोच है। अब इनसे कोई पूछे, अगर भगवान सब कर दिए हैं तो फिर आप प्रवचन क्यों दे रहे हैं, घर बैठिए ना महाराज। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक तंज नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है। न्यायपालिका वो स्तंभ है जिस पर खड़ा होकर हम सबको इंसाफ मिलता है, और बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग सोचते हैं कि उनका माइक और उनका तिलक संविधान से भी ऊपर है। सरकास्टिक बात यह है कि ये वही बाबा है जो कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप देश बर्बाद कर रही है। अब भाई, लिव इन का क्या लेना देना संविधान से, लेकिन बाबा जी की थाली में तो जो आ जाए वही परोसते हैं। यहाँ असली सवाल है, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा फॉलोइंग और इसमें इतना घटिया बयान, क्या जनता समझती नहीं कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और सोचिए, अगर कल को कोई छोटा बच्चा ये सुन ले कि जज कुर्सी तोड़ क्यों रहे हैं, तो उनके दिमाग में न्यायपालिका की इज्जत कहाँ बचेगी। और मज़ेदार बात यह है कि ऐसे बाबाओं के पीछे भीड़ ऐसी दौड़ती है जैसे मेला लगा हो। वाह रे लोकतंत्र। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जब कोई पत्रकार, कोई छात्र या कोई एक्टिविस्ट सरकार से सवाल करता है तो उसे तुरंत एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन बाबा जी जब सीजीआई को नीचा दिखाते हैं तब सब शांत। क्यों? क्योंकि बाबा है, भीड़ लाते हैं, और राजनीतिक ताकतों के लिए ये मोबाइल वोट बैंक है। मतलब साफ है, धर्म के नाम पर कुछ भी बोलो, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, लेकिन भक्त तालियां बजाएंगे ही। सवाल ये भी है कि क्या कोई मुस्लिम मौलवी या ईसाई पादरी खुले मंच पर जाकर मुख्य न्यायाधीश का मजाक उड़ाता है? अगर हाँ, तो मीडिया और चैनल हफ्तों तक प्राइम टाइम में चिल्लाते हैं, लेकिन यह मामला बाबा जी का है तो वही चैनल चुप्पी साधे बैठे हैं। यही है असली दोहरा चरित्र, जहां संविधान के ऊपर धर्म गुरुओं की इमेज बनाई जाती है। दोस्तों असलियत ये है कि ऐसे बाबाओं को कोई संविधान की किताब थमा दे और कहे, महाराज जरा इसे पढ़ लीजिए, लेकिन फिर डर यही है कि यह पढ़ते पढ़ते भी कहीं कह देंगे ये किताब तो कुर्सी तोड़ने वालों ने लिखी है। मतलब बुद्धि और जिम्मेदारी दोनों गायब। और यही वो जहर है जो धीरे धीरे समाज में फैलता है। अब सीधी बात है, बाबा अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सिर्फ सीजीआई पर हमला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र पर हमला है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी आज़ादी की जान है। अगर अगर उन पर सवाल खड़े होने लगे, अगर लोग मंच से उनका मजाक उड़ाने लगे, तो कल को जनता क्या कहेगी, ये सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बाबा मंच से संविधान या न्यायपालिका पर तंज कसता दिखे तो समझ लेना, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की चाल है। और हमारा काम है ऐसी चालों का खुलकर विरोध करना। और आखिर में बस इतना, देश की असली ताकत संविधान है, ना किसी बाबा की घटिया सोच। क्योंकि बाबा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन संविधान अगर कमजोर हो गया तो फिर इस लोकतंत्र की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। दोस्तों, आज का किस्सा बड़ा ही मजेदार भी है और खतरनाक भी। आप सोच रहे होंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अरे भाई, जब बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो मजाक और खतरा दोनों साथ में पैकेज डील बन जाते हैं। ये वही बाबा है जिनका काम होना चाहिए रामायण सुनना, भजन कीर्तन करना, लोगों को शांति और सदाचार का संदेश देना। लेकिन साहब, इन्होंने तो नया शौक पाल लिया है, देश के संविधान को ही कटहरे में खड़ा करने का। अब जरा सोचिए, इस देश में एक तरफ लाखों करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं, न्यायालयों में न्याय की आस लगाते हैं, और दूसरी तरफ बाबा जी मंच पर बैठकर सीधे सीधे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हमला बोल देते हैं। हाँ जी, वही सीजीआई जिनके कंधों पर इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा बोझ है। और बाबा जी कहते हैं, क्या है,
अगर भगवान सब काम करता है तो तुम जज कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो? वाह, क्या गहरी सोच है। अब इनसे कोई पूछे अगर भगवान सब कर दिए हैं तो फिर आप प्रवचन क्यों दे रहे हैं? घर बैठिए ना महाराज। दोस्तों, ये बात सिर्फ एक तंज नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ पर चोट है। न्यायपालिका वो स्तंभ है जिस पर खड़ा होकर हम सबको इंसाफ मिलता है, और बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग सोचते हैं कि उनका माइक और उनका तिलक संविधान से भी ऊपर है। सरकास्टिक बात यह है कि ये वही बाबा है जो कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप देश बर्बाद कर रही है। अब भाई, लिव इन का क्या लेना देना संविधान से? लेकिन बाबा जी की थाली में तो जो आ जाए वही परोसते हैं। यहाँ असली सवाल है, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा फॉलोइंग और इसमें इतना घटिया बयान, क्या जनता समझती नहीं कि ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है? और सोचिए, अगर कल को कोई छोटा बच्चा ये सुन ले कि जज कुर्सी तोड़ क्यों रहे हैं, तो उनके दिमाग में न्यायपालिका की इज्जत कहाँ बचेगी। और मज़ेदार बात यह है कि ऐसे बाबाओं के पीछे भीड़ ऐसी दौड़ती है जैसे मेला लगा हो। वाह रे लोकतंत्र। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जब कोई पत्रकार, कोई छात्र या कोई एक्टिविस्ट सरकार से सवाल करता है तो उसे तुरंत एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन बाबा जी जब सीजीआई को नीचा दिखाते हैं तब सब शांत। क्यों? क्योंकि बाबा है, भीड़ लाते हैं, और राजनीतिक ताकतों के लिए ये मोबाइल वोट बैंक है। मतलब साफ है, धर्म के नाम पर कुछ भी बोलो, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, लेकिन भक्त तालियां बजाएंगे ही। सवाल ये भी है कि क्या कोई मुस्लिम मौलवी या ईसाई पादरी खुले मंच पर जाकर मुख्य न्यायाधीश का मजाक उड़ाता है? अगर हाँ, तो मीडिया और चैनल हफ्तों तक प्राइम टाइम में चिल्लाते हैं, लेकिन यह मामला बाबा जी का है तो वही चैनल चुप्पी साधे बैठे हैं। यही है असली दोहरा चरित्र, जहां संविधान के ऊपर धर्म गुरुओं की इमेज बनाई जाती है। दोस्तों, असलियत ये है कि ऐसे बाबाओं को कोई संविधान की किताब थमा दे और कहे, महाराज जरा इसे पढ़ लीजिए, लेकिन फिर डर यही है कि यह पढ़ते पढ़ते भी कहीं कह देंगे ये किताब तो कुर्सी तोड़ने वालों ने लिखी है। मतलब बुद्धि और जिम्मेदारी दोनों गायब, और यही वो जहर है जो धीरे धीरे समाज में फैलता है। अब सीधी बात है, बाबा अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सिर्फ सीजीआई पर हमला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र पर हमला है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारी आज़ादी की जान है। अगर उन पर सवाल खड़े होने लगे, अगर लोग मंच से उनका मजाक उड़ाने लगे, तो कल को जनता क्या कहेगी, ये सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बाबा मंच से संविधान या न्यायपालिका पर तंज कसता दिखे तो समझ लेना ये सिर्फ बयान नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की चाल है। और हमारा काम है ऐसी चालों का खुलकर विरोध करना। और आखिर में बस इतना, देश की असली ताकत संविधान है, ना किसी बाबा की घटिया सोच। क्योंकि बाबा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन संविधान अगर कमजोर हो गया तो फिर इस लोकतंत्र की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।